खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 आ रहा है 27 जुलाई से। फिर से दिल दहला देने वाले टास्क के साथ हम सबको एंटरटेन करने। और इस साल के काफी कंटेस्टेंट सिर्फ बिग बॉस से लिए ही नहीं गए हैं, साथ ही उनके अंदर की बिग बॉस की आत्मा को भी साथ लाया गया है। वो कहते हैं ना कि यू कैन टेक कंटेस्टेंट्स आउट ऑफ बिग बॉस बट यू कैन नेवर टेक बिग बॉस आउट ऑफ कंटेस्टेंट्स। और बस इसी वजह से के 14 के शूट के पहले ही दिन 2 एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के बीच भसड़ हो गई। लास्ट बिग बॉस से अभिषेक कुमार और 4 साल बाद रियलिटी शोज में वापसी करने जा रहे आसिम रियाज। अब ये लड़ाई किस वजह से इतनी बड़ी हो गई कि शो के होस्ट रोहित शेट्टी को आसिम को दूसरे ही दिन शो से निकालना पड़ा। चलो जानते हैं विद योर वन एंड ओनली स्टोरी गर्ल मोनिका। शो शुरू भी नहीं हुआ है और सबसे पहला प्रोमो जो पब्लिक में आया है वो है आसिम और अभिषेक की फाइट का। अब आसिम से जब छोटे पर्दे की कलाकारा नियति ने ये शिकायत की कि पूरे टाइम फ्लाइट से लेकर अब तक आसिम बस एक ही बात की रट लगाए हुए है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पेन सहा है। अब ये बात सुनकर आसिम का कहना है कि भाई उन्हें कोई नहीं समझ सकता और उनके लेवल पर तो आना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अब यार ये बात सुनकर किसी का भी दिमाग खराब होगा ही, क्योंकि हर एक इंसान के अपने लाइफ के स्ट्रगल होते हैं जो लिटरली दूसरा इंसान फील नहीं कर सकता। अंबानी के छोटे बेटे को ही ले लो, क्या कमी है अनंत को, पर देखो फिर भी मेडिकल प्रॉब्लम्स को हंसते खेलते चेहरे के साथ हैंडल कर रहा है और जो उस पर बीत रही है या बीती है उसे बस अनंत ही समझ सकता है। अब ऐसे में वो बोले कि भाई मेरे लेवल के पेन के आसपास कोई नहीं आ सकता तो कोई भी चिढ़ जाएगा। और ऐसे ही आसिम की बात सुनकर नियति चिढ़ गई और उन्होंने जवाब में बोला कि हमें आना भी नहीं है तेरे लेवल पर आसिम रुकने का नाम ले ही नहीं रहे थे और उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि भाई ऐसे झुंड मैंने बहुत देखे हैं और बहुत संभाले भी हैं। ये बात सुनकर सब सोचेंगे कि देखो बेचारे आसिम पर सब कैसे गैंग अप करके चढ़ रहे हैं, पर यहाँ कोई चढ़ नहीं रहा। बस आसिम भूल गया है कि ये बिग बॉस का घर नहीं है जहाँ ऐसे कंटेंट देने से वो फिनाले पहुँच जाएगा। अब अभिषेक कुमार भी आते हैं लड़कियों का मसीहा बनकर कि तू क्यों फालतू लड़ रहा है और लड़कियों से ऐसे बातें क्यों कर रहा है, जिसके बाद ये जो आसिम वर्सेस नियति था वो पूरी तरह से आसिम वर्सेस अभिषेक हो गया और दोनों में वर्बल फाइट शुरू हो गई। आसिम पहले से ही इस बात से चिढ़ा हुआ था कि कोई भी खिलाड़ी या इंसान उन्हें समझ नहीं सकता और वो डायलॉग मारते हैं कि बंदा देखकर मजाक किया करो, औकात देखो। और जब अभिषेक आसिम को चुप कराने की कोशिश करते हैं तो आसिम जो खुद बिग बॉस खेल रहे हैं वो अभिषेक को कहते हैं कि तू कुछ ज्यादा ही बिग बॉस चाट कर आया है ना, तो ले भाई मेरे जूते भी चाट। भैया इस बात पर कोई भी डाउट नहीं है कि सिद्धार्थ शुक्ला तो थे ही आसिम के टक्कर के उनके बिग बॉस के सीजन में, लेकिन अगर अभिषेक और आसिम भी एक ही सीजन में होते तो मजा बड़ा आता। क्योंकि फर्स्ट एपिसोड की इस फाइट के बाद रोहित शेट्टी ने आसिम को वार्निंग दी कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को बात करने दो, जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखो, बिग बॉस का घर नहीं है ये। पर इस वार्निंग के बाद भी ऐसी खबरें हैं कि आसिम ने दूसरे दिन फिर से अभिषेक के साथ सेम पंगे ले लिए, जिसके बाद रोहित ने अपनी बात रखने के लिए आसिम को शो से उसी वक्त निकाल दिया। और फिर ये भी खबरें हैं कि भाई आसिम फिर से एज ए वाइल्ड कार्ड शो में आते हैं। अब ये सब बातें कितनी सच है और कितनी गॉसिप वो तो शो देखकर पता चल ही जाएगा, पर इस फाइट के होने के आगे पीछे की कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए भी हमें एपिसोड्स आने तक का इंतजार करना पड़ेगा। पर एक बात तो श्योर है कि आसिम को पहले दिन हाइट का टास्क मिला है और वो उसमें इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रहे। अब ये आसिम की लाइफ का नया शो आसिम की पॉपुलैरिटी को बढ़ाएगा या फिर नेगेटिव इमेज बना देगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। पर आपका आसिम और अभिषेक में से फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।